Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Systems. Dear students, Training and Development 5006 lecture number 5 यूनिट 1 हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन पर्सपेक्टिव और आज का जो टॉपिक है वो 1.1 का लास्ट टॉपिक है दैट इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर और हमारा लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिस पे. सबसे पहला क्वेश्चन, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंपिटेंसीज ऑफ अ मैनेजर स्टडी किए थे. ठीक है, कंपिटेंसीज ऑफ अ मैनेजर क्या थे? जो एक मैनेजर की कंपिटेंसीज हैं, यानी कि जो कंपिटेंसीज क्या होती है, मैंने आपको बताया था स्किल्स और कंपिटेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्किल्स जो हैं वो सीखी जाती हैं, लर्न की जाती हैं, जबकि जो कंपिटेंसीज होती हैं वो इनहेरिट होती हैं, वो पहले से मौजूद होती हैं, उन्हें लर्न नहीं किया जाता. ठीक है, और हमने कुछ कंपिटेंसीज सीखी थी मैनेजर की. क्या क्या वो कंपिटेंसीज थी? अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स को, तो सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, मोटिवेटिंग अदर्स, रिटन कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजन प्लानिंग, क्रिएटिविटी इनोवेशन, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डेलीगेशन, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी. ठीक है, ये वो कंपिटेंसीज थी जो एक मैनेजर में होती हैं और होनी चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल मैनेजर हो. अब बात आ जाती है कि मैनेजमेंट की मैनेजरियल कंपिटेंसी क्या है. मैनेजरियल कंपिटेंस, तो जो कंपिटेंसीज एक मैनेजर में होनी चाहिए, ऑब्वियसली मैनेजरियल कंपिटेंस इज द सेम. ठीक है, इसमें वही तमाम कंपिटेंसीज आ जाएंगी. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कंपिटेंसीज ऑफ मैनेजर्स, ठीक है, या आपके पास आ जाता है मैनेजरियल कंपिटेंस, तो दैट विल बी द सेम आंसर. ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की तमाम वही कंपिटेंसीज इसके अंदर आएंगी. और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी और भी ऐसी कंपिटेंसीज हैं, जैसे कि मैंने उस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग 10 ऑफ देम. बहुत सारी कंपिटेंसीज हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, हैबिट्स हैं, जो कि एटीट्यूड्स हैं, जो कि एक मैनेजर में, मैनेजमेंट में होते हैं. ठीक है, उसमें अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो कुछ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं: लीडिंग, कम्युनिकेशन और एम्ब्रेसिंग चेंज, मेंटरिंग, फैसिलिटेटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएटिंग. ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी कंपिटेंसीज हैं जो कि एक मैनेजमेंट के लिए जरूरी हैं. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग ना हो. मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो करेगी. ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी मैनेजमेंट कंपिटेंसीज को, क्योंकि दीज आर द सेम जो हमने डिस्कस की थी मैनेजर्स एंड द कंपिटेंसीज टॉपिक में, लेक्चर में. अगर आपने मिस कर दिया तो यू कैन रिव्यू दैट टॉपिक, दैट लेक्चर. और अब इस लेक्चर में मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिस, यानी कि मैनेजरियल कंपिटेंस एंड चेंजेस इन बिजनेस. अब सबसे पहला क्वेश्चन कि चेंज क्यों जरूरी है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे चेंज क्यों जरूरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम वही हार्ड एंड फास्ट रूल्स पे चलते रहें तो वो ना तो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ कोप अप कर सकते हैं, ना ही बिजनेस प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है. इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रैक्टिस में जरूरी होता है कि कोई ना कोई चेंजेस आए. चेंज इज लाइफ. ठीक है, जब तक चेंजेस नहीं आ रहे होते उस वक्त तक बिल्कुल भी कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं हो सकती. ठीक है, वो एक छोटी सी मिसाल है ना कि ठहरे हुए पानी में भी बदबू आ जाती है, तो इट नीड्स टू बी चेंज्ड, यानी कि उसको चलते रहना होता है. ठीक है, तो इसलिए हर बंदे को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर बिजनेस को एक रेगुलर रूटीन में चेंज को एडेप्ट करना होता है, उसके साथ चलना होता है. अब बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्यों जरूरी है चेंज? तो सिंपल इज दैट कि जब तक चेंजेस नहीं होंगे उस वक्त तक न्यू एम्प्लॉयज को किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, किस तरीके से न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ किस साथ कोप अप करेंगे. अब हर कंपनी का मिशन होता है, विजन होता है. अब ये तो नहीं ना कि जो 10 साल पहले एक कंपनी का मिशन था स्टिल वो सेम ही हो. ऑफ कोर्स चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस के साथ साथ उसका मिशन भी चेंज हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हुए, और उसको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज भी चेंज होनी चाहिए. ठीक है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होने चाहिए। अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तभी फ्रूटफुल होती है, तभी वो बढ़ती है आगे जब वो एक चेंज को अडेप्ट करती है। अब हु नीड्स चेंज की अगर हम बात करें, कौन से बिजनेस को चेंज रिक्वायर्ड है, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें चेंज लाजमी आना चाहिए, तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो मार्केट के साथ लिंक्ड है, ठीक है, आई मीन एवरी बिजनेस, हर बिजनेस ही मार्केट के साथ लिंक्ड है ना, तो ऑब्वियसली हर कंपनी को चेंज चाहिए। और जो लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं, जो लोग चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो कंपनीज पीछे रह जाती हैं, वो कंपनीज उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो सबसे पहली चीज तो चेंज इसलिए जरूरी है ताकि एक बिजनेस को मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है, वो जो एवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके हिसाब से उसको किया जाए। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज या चेंज किया जाए, न्यू लीडरशिप को हायर किया जाए, जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है, और फिर उसके अलावा मर्जर्स एक्विजिशंस को सबको उनके साथ कोप अप किया जाए, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से चेंज जरूरी है। और अगर चेंज नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस प्रैक्टिसेस में, तो वो बहुत ज्यादा इट विल लैग बिहाइंड, ठीक है, वो आगे नहीं उस तरह से बढ़ सकेगी। अब कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो चेंज के लिए जरूरी हैं। सबसे पहली पॉजिटिविटी, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ही चेंज पॉसिबल है, ठीक है। फिर कुछ एक मेन मिशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि हमारा ये मेन पर्पस है, तो इस बेसिस पे चेंजेस रिक्वायर्ड है। फिर कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज के साथ भी, मार्केट के साथ भी, कस्टमर्स के साथ भी, तभी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकती है, ठीक है। ये कुछ चीजें, ये बहुत एक शॉर्ट सा टॉपिक था, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस। मैंने वो चीजें रिपीट नहीं की जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। और जस्ट चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिस किस तरह से इफेक्टिव हैं और वो क्यों जरूरी हैं, वो मैंने आपके साथ शॉर्ट सा डिस्कस किया। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स, एज इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग लर्निंग ऑफ मैनेजर्स, और फिर फर्दर इसके सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। Thank you for watching my channel. Stay tuned. Allah Hafiz.